शिवपाल चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जीएस फिजिक्स शिवपाल चौधरी पर, जहां हम बनाते हैं आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन को एकदम इंटरेस्टिंग और आसान। सोचो अगर आपको एक ऐसा ट्रिक पता चल जाए, एक ऐसा मैजिक, एक ऐसा जादू पता चल जाए जिससे आप कोई भी दी हुई इक्वेशन सही है या फिर गलत है उसको हम पता लगा सकें तो कैसा होगा। जाहिर सी बात है, मजा ही आ जाएगा। तो एक ऐसे ही मजा देने वाली टॉपिक आज हम लेके आ गए हैं यूनिट एंड डायमेंशंस के लेक्चर नंबर 3 के अंदर, जो कि है डायमेंशंस। उसके बाद बात करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला की, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, डायमेंशन एनालिसिस एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई एंड नीट। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की कार्यवाही। क्या है सर आज की कार्यवाही? आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस। सबसे पहले पढ़ेंगे डायमेंशंस। क्या होती है सर डायमेंशंस? जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था, हमारे पास जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनको हम फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि फोर्स एक क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। फोर्स क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर हम इसको फंडामेंटल में एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या करेंगे? फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे। हाँ सर करेंगे। उसके बाद मास तो अपने आप में ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी अपन टाइम। वैसे तो चेंज अपन वेलोसिटी अपन टाइम होता है, लेकिन हम वेलोसिटी अपन टाइम ही लिख दिए। ठीक है। उसके बाद मास अभी भी क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी ही है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं मास इंटू लेंथ बाई टाइम इंटू टाइम। ये सर कैसे आया सर? वेलोसिटी की जगह पे हमने क्या लिख दिया? लेंथ अपन टाइम, और ये टाइम अपने आप में ही वैसे की वैसे ही है। फिर क्या लिखेंगे? मास इंटू लेंथ इंटू टाइम की पावर -2। टाइम की पावर -2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स को हमने फुल्ली फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो एक्सप्रेस करने के बाद हमने क्या देखा कि मास के ऊपर एक पावर 1 आ रहा है सर, लेंथ के ऊपर पावर 1 और टाइम के ऊपर पावर -2 आ रहा है। पावर -2 आ रहा है। तो जो ये सभी पावर्स हैं, यही है डायमेंशंस। क्या है डायमेंशंस? एक्चुअल में डायमेंशन क्या होती है? एक पावर होती है जो हमें किसको देनी पड़ती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर लगानी पड़ती है। क्या करने के लिए? फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्या होती है डायमेंशंस? ऐसे लिखें, डायमेंशंस आर दी पावर्स अप टू व्हिच फंडामेंटल quantities must be raised to represent a physical quantity. क्या है डायमेंशंस? डायमेंशंस एक्चुअल में एक पावर्स हैं। डायमेंशंस क्या है? पावर्स हैं। अप टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। वही बात इंग्लिश में, यहां डिफिनेशन में हमें इंग्लिश में लिख दिया। क्या लिखा कि डायमेंशंस क्या एक्चुअल में एक पावर्स हैं, एक नंबर्स हैं जो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर लगानी पड़ती है एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, इतना बात समझ में आ गया। अगर हमको ऐसा लिखा मिल जाए तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको डायमेंशंस को पढ़ते कैसे हैं? तो डायमेंशंस को ऐसे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 in mass, 1 in length and -2
ऐसे लिखते हैं डायमेंशंस, ऐसे लिखते हैं डायमेंशंस। उसके बाद ये जो पूरा बॉक्स में बना है एक्सप्रेशन देख रहे हो ना, बॉक्स में लिखा हुआ जो टोटल एक्सप्रेशन है, जो एक टर्म है, इसको होल को क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होती है डायमेंशनल फॉर्मूला? इसके बारे में हम पहले इसको रद्द कर दें, उसके बाद बात करेंगे। इसको मिटा दें, उसके बाद बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है? डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम एक्चुअल में देखें तो एक एक्सप्रेशन है। डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है हमारी फिजिकल क्वांटिटी किस किस फंडामेंटल पे क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है और कैसे डिपेंड करती है। हाँ, सही सुना आपने। क्या सुना आपने? कि डायमेंशनल फॉर्मूला इज actually an expression that shows on which and how physical quantities depend upon fundamental quantity। क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअली में एक एक्सप्रेशन है जो कि ये दिखाता है किस पर और कैसे फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। जैसे कि हमने अभी लिखा था फोर्स की, जो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखी थी, एक एक्सप्रेशन में क्या लिखा था? मास इंटू लेंथ इंटू टाइम की पावर -2 लिखी थी। ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन है जो कि हमें दिखाता है, जो कि हमें क्या दिखाता है? जो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है वो किस किस फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। मास पर करता है, लेंथ पर करता है, टाइम पर करता है। और कैसे डिपेंड करता है? इस पे पावर 1 पर डिपेंड करता है, इस पे पावर 1 पे, इस पे पावर -2 पे। चलिए, पावर 1 और पावर 2 पावर -2 पर डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या होता है? इसके बारे में जब हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाएंगे, उसकी एक एप्लीकेशन में इसकी बात करेंगे। इसकी बात उसकी थर्ड एप्लीकेशन में करेंगे। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। तो अब हम क्या बात करेंगे कि ये जो मास लेंथ टाइम है, ये जो मास लेंथ टाइम है, इसको हम एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका बना दिए। क्यों बना दिए रिप्रेजेंटेशन का तरीका? क्योंकि हम क्या कर रहे थे एक्चुअली में, फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें आसानी हो जाए। तो इसको हम अगर इसमें मास लेंथ टाइम में एक्सप्रेस करके आसानी तरीका ढूंढ ही रहे थे, तो ये तो फोर्स से भी बड़ा हो गया। मास इंटू लेंथ इंटू टाइम जो है, ये तो फोर्स इतना है, ये इतना बड़ा है। तो क्या करें? इन सभी को हम एक स्पेशल सिंबल दे देंगे। बाय कन्वेंशन हम लोगों ने क्या किया? एक स्पेशल सिंबल दे दिया। उसी को डायमेंशनल फॉर्मूला में यूज करेंगे। किस लिए? जस्ट उसको सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। क्या करने के लिए? जस्ट उसको सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। तो क्या सिंबल देंगे सर? यहां पर लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी और यहां पर लिखेंगे उसकी सिंबल। अगर मास है तो हम क्या लिखेंगे? यम लिखेंगे सर। अगर लेंथ है तो उसको हम लिखेंगे यल, और अगर टाइम है तो उस पर हम लिखेंगे टी, और अगर करंट है, ठीक है, तो उस पर हम लिखेंगे आई, और अगर टेम्परेचर है तो उसको हम लिखेंगे थीटा, और अगर वहां पर लुमिनियस इंटेंसिटी है तो हम लिखेंगे, इसको के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और लुमिनियस इंटेंसिटी को हम सीडी से लिखेंगे, और फिर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को क्या लिखेंगे? MOL से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गई हमारी रिप्रेजेंटेशन करने की तरीका। तो हम क्या समझे? डायमेंशंस क्या होती हैं?
वो समझ गए। डायमेंशन अगर लिखा हो तो इसको पढ़े कैसे, इस तो वो भी हम जान गए। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम जान गए, और डायमेंशन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हम जान गए। कैसे रिप्रेजेंट करें सर, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करें। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके जाना तो हम क्या करेंगे, मास की जगह पर m लिख देंगे, l की जगह पर l लिख देंगे, t की जगह पर t-2 लिख देंगे, और इसको ऐसे करने की हमारी एक परंपरा ही समझ लो। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में लिखना शुरू किया डायमेंशन तो ऐसे ही लिखा, तो ऐसे ही लिखा, इसीलिए फोर्स का जो डायमेंशन होता है उसको हमने ऐसे मान लिया, उसको हमने ऐसे मान लिया। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला निकालें कैसे। डायमेंशन फॉर्मूला हम समझ लिए, जैसे कि फोर्स की हमने निकाल के दिखा दिया। अबे डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालें, बहुत सी डायमेंशन फॉर्मूला एग्जाम में पूछ लेता है, भैया ये क्वांटिटी है जैसे कि मोमेंटम है, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला हमें बता दो, और कुछ पूछ लेता है एक्सीलरेशन है, डायमेंशन फॉर्मूला बता दो। तो ऐसी आसान तो नहीं पूछेगा, फिर भी हम शुरुआत आसान से ही करेंगे, शुरुआत आसानी से ही करेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालें, हाउ टू राइट अ डायमेंशन फॉर्मूला इन आवर एग्जाम। लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। पहले ही मैं बता दूं, जो सीबीएसई की एग्जाम होती है अथवा 12 की किसी बोर्ड की एग्जाम होती है, उसमें सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, ज्यादा कठिन सवाल नहीं आते। फिर भी हम शुरुआत सिंपल से कठिन तक लेकर जाएंगे ही, क्योंकि तुम्हें तो यार जेईई का एग्जाम निकालना है, नीट का एग्जाम निकालना है, सिर्फ 12वीं थोड़ी क्लियर करनी है। तो अब शुरुआत करते हैं, हाउ टू राइट डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखें, तो इसके लिए हम कुछ प्रोसीड्यूर बताते हैं, जैसे कि हिंदी में ही लिख देते हैं। क्या सर आपको इंग्लिश नहीं आती? इंग्लिश तो हमें आती है, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले तो क्या करो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमें दी गई है, उसको फुल्ली फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। सर फॉर्म का सर उसके रूप में एक्सप्रेस कर लो। अब कुछ बच्चे तुम्हें इंग्लिश को गाली दे रहे होंगे, ठीक है, तो हम इंग्लिश में ही लिख देते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल express the given physical quantity in the form of pure fundamental quantity। उसके बाद दूसरे नंबर में, पहला नंबर ये हो गया, दूसरे नंबर में क्या करें, जिसके ऊपर जितना पावर है उस पर ध्यान दें। इसको इंग्लिश में कैसे लिखें सर, नोट द पावर अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद थर्ड नंबर में क्या करें, यूज सिंबल एज गिवन इन एबोव टेबल। जो अभी मैंने टेबल बनाया था यहाँ पर, अगली वाली स्लाइड पर, उस पे जो टेबल बनाया था वही सिंबल यूज करनी है, ठीक है। हाँ,
तो अब इसी बेसिस पर बनाते हैं एक सीधा सीधा जीता जागता एग्जाम्पल। इसको छाप लो मजे से, तब तक इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। सर आप तो मिटाने की टाइम नहीं देते हो, पॉज करना यार, उधर से लिख लो, 1 घंटा 2 घंटा इतना लिखना चाहो। ठीक है सर, हमारा भी दिन आएगा, चुपचाप पढ़ाई कर ले। अब करते हैं एग्जाम्पल, एक ऐसी एग्जाम्पल, कैसी एग्जाम्पल सर? फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं एग्जाम्पल में वर्क को, किसको लेते हैं सर? वर्क को, WORK, वर्क। वर्क क्या होता है सर? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हमने क्या कहा था, रूल नंबर 1 में क्या कहा था, जो भी हमें फिजिकल क्वांटिटी दी गई है उसको हम फुल्ली फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे करेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो फोर्स ऑब्वियसली क्या है? डिराइव क्वांटिटी, तो इसको फंडामेंटल में चेंज करो। कैसे करेंगे सर? मैंने अभी करके दिखाया था, फिर से कर देता हूं। मास इंटू एक्सेलरेशन, उसके बाद इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम यस लिख देते हैं, ठीक है? हाँ सर ठीक है। फिर मास को m ही लिखते हैं, इसको हम v/t लिखते हैं। क्यों लिखते हैं सर? कर क्यों रहे हो? हमने पहले ही कहा है कि हम इसको फुल्ली फंडामेंटल के फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं। क्या करने के लिए? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए। तो हम इसको फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन में खोल दिए। मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, हाँ ये तो ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो इसको फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे। वैसे ये पर टाइम लिख दिया मैंने, इसको क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस क्या, एक लेंथ ही है, तो चलो उसको हम क्या लिख देते हैं? 1 मिनट के लिए लेंथ ही लिख देते हैं, ठीक है? हाँ, तो लेंथ भी हो गया फंडामेंटल। अब बाकी बचा वेलोसिटी, तो m इंटू v को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट ओपन टाइम इंटू ये नीचे वाला जो एक टाइम बचा है उसको लेंगे और यल लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? m तो फंडामेंटल ही है और यस जो है उसको हम लेंथ के बराबर ही लिख सकते हैं सर, t इंटू यल। उसके बाद क्या बनेगी? m इंटू यल इंटू t। एक रूल तो पूरा हुई, हमने फुल्ली फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है? हाँ सर। तो फिर हमने क्या कहा था? सभी की पावर पर ध्यान दो। पावर पर ध्यान देने का मतलब सबको पावर को देखो और जो जुड़ने लायक हो उसको जोड़ दो। तो क्या करेंगे? m की पावर 1 और 1 क्या हो गई? 2 और t की पावर भी क्या हो गई? 2। उसके बाद हमने थर्ड रूल क्या कहा था? उसको एक्सप्रेस कर दो। किसमें? जो हमने स्पेशल सिंबल, हमने अभी जो स्पेशल सिंबल बताया है टेबल में लिख के, उसको सिंबल को यूज करो। मास को हम क्या लिखना सीखे थे सर? m। यल को क्या लिखना सीखे थे? यल। और t को क्या लिखना सीखे थे? t। ये हो गई, सॉरी यहाँ पावर -1 होगी, क्योंकि हम जब t को ऊपर लेके जाएंगे तो हमें इंडिसीज की रूल अनुसार, मैथमेटिक्स में इंडिसीज की रूल अनुसार पढ़ाई गई है। अगर कोई भी चीज नीचे की तरफ है, डिनोमिनेटर में है, उसको हम अगर ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो ये की पावर -1 होती है। ऐसे ही हमने 1/t को क्या किया? t को ऊपर लेके गए, t की पावर -1 हो गई, t की पावर -1, इसकी भी -1। तो हमने क्या किया? टोटल -1 कितना हो गया? -2। ये क्या हो गई? एक डायमेंशन फॉर्मूला। किसकी डायमेंशन फॉर्मूला? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। ऐसे निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब एक और एग्जांपल देखते हैं सर, एक और एग्जांपल देखते हैं। कौन सा एग्जांपल दिखाओगे सर? रुक जाओ, दिखा रहे हैं। अब दिखाएंगे हम तुम्हें मोमेंटम की। किसकी दिखाएंगे? मोमेंटम की। MOMENTUM, मोमेंटम, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला फिर से वही जो हमने 3 रूल बताए थे, वही रूल फिर से अप्लाई करो। क्या अप्लाई करोगे? सबसे पहले तो इसको फुल्ली फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, और उसके लिए किसकी मदद लें हम? जो हमें फॉर्मूला पता है,
जो हमें फार्मूला पता है उसकी हेल्प से हम उसको फुल्ली फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक यम ही लिख देंगे, इसको वेलोसिटी के हम क्या लिखेंगे, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम, फिर क्या लिखेंगे, यम इंटू यल इंटू टी माइनस 1। ये तो सब बहुत ही आसान हो गए, ये तो बहुत ही आसान हो गई। अब हमारा रूल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। फिर हम क्या करेंगे, पावर्स पर ध्यान देंगे रूल नंबर 2 के अनुसार। तो पावर पर ध्यान देने की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक एक ही है, यहाँ पर एक एक ही है। उसके बाद क्या करेंगे, स्पेशल सिंबल जो है हम वो यूज कर लेंगे। ये हो गई हमारी क्या, मोमेंटम की डायमेंशन फॉर्मूला। मोमेंटम की, इसको ऐसे लगाना मत भूलो, बोर्ड में नंबर काट लेंगे, बोर्ड में नंबर काट लेंगे, डब्बा बनाना मत भूलिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं हल्का एक लेवल अप पे, जी की डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की क्या है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, एक बात और ध्यान में क्या रखो, एक बात और ध्यान में क्या रखो, कभी भी जब डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो किसी भी चीज का, तो एक ऐसा फॉर्मूला पकड़ो, एक वहां जो मैंने रूल्स लिखाए थे ना, हाँ वहां पर रूल नंबर 1 के ए में लिख दो, एक ऐसा फॉर्मूला पकड़ो जिसमें वो जिसकी हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालनी है, वो वाली क्वांटिटी उस फॉर्मूले में आनी चाहिए, उस फॉर्मूले में आनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, ये जी किस फॉर्मूले में आती है, जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं सर, एफ इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ के आए हो, हाँ सर पढ़ के आए, ग्रेविटेशन में पढ़ के आए हैं 10th क्लास की। तो यहां पर हमने क्या किया, एक फॉर्मूला ऐसा पकड़ा जिसमें ये जो हमको जिसकी निकालनी है डायमेंशन फॉर्मूला, वो होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी फॉर्मूला हमने पकड़ा, फिर उस फॉर्मूले को लिखो, उस फॉर्मूले को लिखो। कैसे लिखें सर, ऐसे लिखें, एफ इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। फिर जिसकी ग्रेविटेशनल, यहां पर हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन जिसकी हमें फिजिकल क्वांटिटीज की हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालनी है, उसको हम इस साइड लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे सर, ऐसे एफ इंटू आर स्क्वायर बराबर जी एम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको वहीं छोड़ देंगे, जी इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई यम इंटू यम। सर आपने तो इधर लाने को बोला था, हाँ अकेले बनाओ, इधर योग मतलब नहीं है, फिर लास्ट में जाके इधर सही कर दो, जी इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई यम इंटू यम। अब ये फॉर्मूला तो बन गई, फॉर्मूला तो बन गई, तो आगे क्या करते हैं, इसको फुल्ली फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, फुल्ली फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कैसे करते हैं सर, जी इक्वल्स टू एफ की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यम इंटू ए, ठीक है। एफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यम इंटू ए, और आर की जगह पे क्या लिखेंगे, आर क्या है, आर क्या है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में आर होता था लेंथ, याद करो ये क्या होता था, रेडियस होता था, लेंथ होता था, रेडियस नहीं होता था, स्पेशली लेंथ बिटवीन टू बॉडीज होता था, ठीक है, लेंथ बिटवीन टू बॉडीज होता था। तो मास इंटू ए इंटू वो भी क्या है, एक लेंथ है, और लेंथ की आर की क्या है, स्क्वायर, तो लेंथ का भी हो गया स्क्वायर। थोड़ा क्लियर लिखो ना सर, हाँ ठीक है क्लियर ही लिखते हैं, हल्ला मत करो यार। डिवाइड बाई यम इंटू यम क्या है, दोनों मास है, यम जो है वो बड़ा वाला बॉडी का मास है, और जो छोटा यम है छोटा वाला बॉडी का मास है, तो यम इंटू यम क्या होगी, और यम स्क्वायर ही होगी, दोनों क्या है, मास ही है, दोनों एक मास ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले मास को इस वाले से काट देंगे, तो g इज इक्वल टू क्या होगी, a इंटू यम स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या होगी, यम, एक कट गया। उसके बाद हम a अभी फुल्ली फंडामेंटल में लेंगे, a क्या है, एक एक्सेलरेशन है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे सर, ऐसे करेंगे,
ये को v बाई टी लिख देंगे, ये को v बाई टी लिख देंगे, v बाई टी लिखेंगे। उसके बाद l को l स्क्वायर ही लिखेंगे, फिर नीचे m लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, v बाई टी को हम v को क्या लिखते हैं, l बाई टी लिखते हैं, और एक टी पहले से है इंटू एक m नीचे पहले से है और ऊपर l स्क्वायर पहले से है, l स्क्वायर पहले से है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको पावर्स पर ध्यान देंगे। हमने रूल नंबर 1 पूरा किया, फुल्ली फंडामेंटल मिला दिया, ये भी फंडामेंटल है, टाइम ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल। तो अब क्या करेंगे, एक बार पावर पर नजर मारेंगे, एक बार पावर पर नजर मारेंगे। 2 और 1 3 जोड़ दिया तो क्या हो गया, l क्यूब डिवाइड बाई नीचे जो है टी स्क्वायर और m। तो अब क्या करेंगे, इंडिसेस की रूल फिर से लगाएंगे। क्या सर इंडिसेस की रूल, अगर नीचे कोई भी डिनोमिनेटर में हो उसको अगर ऊपर लेके जाना हो तो पावर -1 हो जाती है, पावर -1 हो जाती है। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको अब क्या करेंगे, यहां लिख देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं। इसको क्या करेंगे, l क्यूब को l क्यूब ही लिख देंगे, क्योंकि ये पहले से ऊपर है। t को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे टी स्क्वायर की, तो ऊपर जाकर बन जाएगी t की पावर -2, और m को ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर -1 बन जाएगी। तो अगर हम इसको सीधा कर दें तो m की पावर -1 l क्यूब एंड t की पावर -2। ये कौन सा स्टेप हम लोगों ने किया, थर्ड स्टेप किया। क्या थर्ड स्टेप तक असली सिंबल को यूज किया, असली सिंबल को यूज किया। यही है क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इतना बड़ा ऐसे कैसे करते हैं, तो इसके लिए जस्ट सिंपल, जब एग्जाम में पूछेगा आपको तो ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा। किस एग्जाम में सर, बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा। और अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो जेईई में हो, नीट में हो, या फिर बोर्ड के एग्जाम में ही एमसीक्यू आ जाए, तब कैसे करेंगे, तब तो हमें टाइम बचाना है। हाँ सर, तब हमें टाइम बचाना है, तब हम सीधा लिख देंगे, ये फॉर्मूला जो निकाले हैं, g m f इंटू क्या होती है, r स्क्वायर डिवाइड बाई m इंटू m। तो हम क्या करेंगे, f की डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे। f की डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला क्या होती है, m l t -2, और इसको भी डायरेक्टली लिख देंगे l स्क्वायर डिवाइड बाई इसको m को m स्क्वायर लिख देंगे, और काट कर वही मिला देंगे, m-1 l की क्यूब और t -2। यही होती है इसकी डायमेंशंस। सिर्फ 15 सेकंड में 10 सेकंड में आंसर निकालोगे तभी टॉप कर पाओगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो अब तो हो गई जी की पारी, अब करेंगे एस की पारी। सर ये जी एस क्या मिला रखे हो, अपने चैनल का नाम लिख रहे हैं जी एस फिजिक्स शिवपाल चौधरी। तो पहले जी का निकाले, अब एस की डायमेंशन निकालेंगे। अच्छा ठीक है, जी का डायमेंशन तो हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, यस की डायमेंशंस। अब क्या करेंगे, यस की डायमेंशंस निकालेंगे। हमने क्या कहा था, किसी भी चीज की डायमेंशन निकालनी हो तो ऐसी फॉर्मूला लेकर आओ जिसमें वो चीज होनी चाहिए। जैसे कि हम एस की निकाल रहे हैं, एस की निकाल रहे हैं। एस क्या है सर, एस है सरफेस टेंशन, एस है सरफेस टेंशन। सर ये चीज तुमने पढ़ी नहीं, हाँ इसीलिए ऐसा टॉपिक ढूंढ रहे हैं जो कि एकदम आसान हो। हम डायमेंशन निकालना सिखाएंगे, डायमेंशन निकालना सिखाएंगे, सिर्फ आसान टॉपिक की डायमेंशन निकालना सिखाएंगे। कोई कठिन फॉर्मूला लाकर नहीं रखेंगे जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो, क्योंकि अभी 11वीं की स्टार्टिंग है। जब 2 साल के बाद तुम एग्जाम देने जाना है ना नीट का, तो 2 साल में तुम सभी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ दोगे, उसके बाद खुद ही सबकी डायमेंशन निकाल दोगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ कर लेकर आएंगे जिसमें यस जिसमें होनी चाहिए। जैसे कि हम लेकर आएंगे एक कैपिलरी एक्शन में जो हाइट होती है यस इक्वल्स टू यस कॉस थीटा डिवाइड बाई रो आर जी होती है। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या क्या है सर, एच क्या है, हाइट है, HEIGST
हाइट है। उसके बाद 2 तो एक कांस्टेंट है, यस क्या है सर, जैसे कि मैंने बताया सरफेस टेंशन। उसके बाद cos थीटा तो खुद ही समझते हो ये भी एक कांस्टेंट है। उसके बाद रो क्या है, डेंसिटी है, ठीक है, रो क्या है, डेंसिटी है, किसकी डेंसिटी है वो सब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, फ्लूइड की डेंसिटी है इस पे रियल में। आर की, आर क्या है, मान लो अभी के लिए लेंथ ही है, जी क्या है समझते ही हो, एक्सीलरेशन समझ लो अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए एक्सीलरेशन ही समझो। तो हम क्या करेंगे, जिसकी हमें डायमेंशन निकालनी है उसको हम अकेले बनाएंगे, तभी तो ढूंढ के मारेंगे। हाँ सर, तो पहले उसको अकेले बनाओ। कैसे बनाएंगे अकेले सर, यच और कहिए तुम सब भाई अभी रास्ता खाली कर दो, हम उसको मारने वाले हैं, ठीक है। तो इन सबको यहां भेज दिया, इंटू आर इंटू जी इक्वल टू, इधर कौन बचा 2 इंटू यस इंटू कॉस थीटा। अभी ये इसको घेरे हैं, 2 लोग अभी भी घेरे हैं, लेकिन इन लोगों का मतलब कुछ नहीं, हमारे सामने इन लोगों का मतलब कुछ नहीं। क्यों सर, क्योंकि ये है एक कांस्टेंट, ये भी है एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती। यहां साइड में लिख लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कांस्टेंट का डायमेंशंस नहीं होती। क्या सर सभी कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते? मैंने ऐसा नहीं कहा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट था, लेकिन उसकी डायमेंशन थी, लेकिन ये एक ऐसे कांस्टेंट है जो नंबर होते हैं, 1 2 3 4 नंबर, उनकी डायमेंशन नहीं होती। साइन थीटा कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं रेशियो, उनकी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो ये मत समझना कि भैया कांस्टेंट है तो उसकी डायमेंशन नहीं होती। कुछ ऐसे ही कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशन होती है, लेकिन इस वाले कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। तो और इनकी जब डायमेंशन ही नहीं होती, डायमेंशन इनकी नहीं होती, तो इनसे हमें क्या मतलब, इसको हटा दो, इसको क्या करो हटा दो, यस इंटू रो इंटू आर इंटू जी इक्वल टू 2 को भी हटा दिया, उसको भी क्या दिया, हो गया अकेला। हाँ अब ढूंढ के मारेंगे सर, अब मारेंगे, कैसे मारेंगे, यस इक्वल टू, यस को क्या लिखेंगे यल, पहले फॉर्मूला सीधा कर देंगे तो कुछ बच्चों की जान निकल जाएगी, आर इंटू जी, ठीक है। हाँ सर, तो अब क्या करेंगे हम, यस को यस ही लिखेंगे और यस को ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद यस जो है थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, स्क्रीन में शायद दिख नहीं रहा, तो यस इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, यस क्या है, एक हाइट थी, और हाइट भी क्या होती है, एक लेंथ ही है, तो हम इसको क्या लिख देंगे यल, इसको क्या लिख देंगे यल। अच्छा, तुम्हारा जो प्रोसीड्यूर मैं बताता हूँ उसी से करो, अभी शुरुआत है, उसी से करो, छटका के नहीं करनी सर। हमने क्या कहा था, पहले फुल्ली फंडामेंटल में लेके जाओ, फॉर्मूला तो ढूंढ लिया। हाँ, अब फुल्ली फंडामेंटल में लेकर जाओ। जी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन फंडामेंटल नहीं है। आर क्या है, डिस्टेंस थी, फंडामेंटल है। डेंसिटी क्या है, फंडामेंटल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको फुल्ली फंडामेंटल में लेकर जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे सर, ऐसे लेके जाएंगे, यस को यस ही लिख देंगे। इसको डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम इंटू आर को आर ही लिखेंगे। जी क्या होता है, वेलोसिटी अपन टाइम, वेलोसिटी अपन टाइम। उसके बाद लिखेंगे यस इक्वल टू यक्स इंटू यम, फंडामेंटल है, आर फंडामेंटल है, वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, लेंथ अपन टाइम, और टाइम पहले से ही नीचे शब्द हो गया। उसके बाद ये जो भी छुटा है, ये क्या है, वॉल्यूम है, ये क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यम इंटू यम, यम मीटर इंटू मीटर होता है, लेकिन मीटर में कंफ्यूज हो जाओगे, यम और यम में। ये ऊपर वाला यम मास है, इसको हम लेंथ इंटू लेंथ लिख देंगे, लेंथ इंटू लेंथ लिख देंगे। उसके बाद हम ऊपर यहां आएंगे, उसके बाद ऊपर यहां आएंगे और लिखेंगे आगे की चीज। क्या है आगे की चीज सर, अब यहां पर आ गई यस इज इक्वल टू यच इंटू यम इंटू आर इंटू यल डिवाइड बाई यच इंटू यम इंटू आर इंटू यल डिवाइड बाई यल इंटू टी इंटू टी। क्या लिखेंगे, यल इंटू टी इंटू टी, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो यहां पर सभी चीज फंडामेंटल है, तो अब क्या करेंगे, पावर पर नजर मारेंगे। कैसे पावर पर नजर मारेंगे सर, ये भी क्या है, एक लेंथ है, ये भी क्या है, एक लेंथ है।
आर भी क्या है, एक लेंथ, तो इसको अभी के लिए सबको लेंथ में लिख दो। एच क्या है, लेंथ है। मास क्या है, एम ही, तो ठीक है। उसके बाद आर क्या है, एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, डिवाइड बाई ये जो यल है, यल है, ये भी यल, यल यल इंटू टी, ठीक है। अब फुल्ली फंडामेंटल में आ गया, फुल्ली फंडामेंटल में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर पर नजर मारेंगे। और एक सजेशन और मान लो, अगर काटने लायक हो ऊपर नीचे तो खत्म कर दो, टाटा बाय बाय, खत्म। यम यम काट दो, यल से यल को काट दो, इस यल को यल से काट दो, ठीक है। हाँ सर ठीक है। उसके बाद बाकी दो बचा यम और नीचे बचा टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लॉ ऑफ इंडिसेस की रूल लगाएंगे। क्या है लॉ ऑफ इंडिसेस की रूल, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, पावर क्या हो जाएगी, माइनस, तो यम टी माइनस 2। और थर्ड रूल जो हमने बताया था अगले प्रोसीड्यूर में 1 2 हिंदी इंग्लिश करके, उसमें क्या समझाया था, क्या समझाया था उसमें, लास्ट में क्या करो, स्पेशल सिंबल जो बताया था टेबल में, वही टेबल वाला यूज कर दो। तो यम को क्या लिखे थे, मास को यम, टाइम को क्या लिखे थे, बड़का सी टी सर, बड़का टी सर, माइनस 2 हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। अब बोर्ड में यहां तक आ सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यहीं तक आ सकती है। हम दो क्वेश्चंस और कराएंगे, दो क्वेश्चंस और कराएंगे। हाउ टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला, ये जो दोनों हैं, इन दोनों को जेईई में बहुत पूछता है, जेईई में बहुत पूछता है। क्या क्या, परमिटिविटी की, परमिटिविटी सर ये क्या होती है, ये तो हमने नहीं सुना, ये तो हमने नहीं सुना। तो पूरी सिलेबस में 11वीं और 12वीं की पूरी सिलेबस में अगर ऐसा कहीं लिखा मिल जाए तो इसको क्या कहना, परमिटिविटी। बस इतना ही, इतना ही नहीं, बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लो, अगर कहीं पे ऐसा वाला ई लिखा है तो वो क्या है, परमिटिविटी है, वो क्या है, परमिटिविटी है। और क्या सर, और अगर ऐसा कहीं लिखा मिल जाए, ऐसा कहीं लिखा मिल जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। और ऐसा कहीं लिखा मिल जाए तो इसको क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। अभी मैं तुम लोग ज्यादा इस टॉपिक में इधर उधर करना नहीं चाहता, क्योंकि अभी 11वीं की जस्ट शुरुआत है और ये टॉपिक हमारी 12वीं की है, दोनों 12वीं की है। दोनों एक क्या है, कांस्टेंट स्पेशली रखते हैं, दोनों 12वीं की हैं, इसलिए हम इस पर चर्चा अभी नहीं करना चाहते। बस इतना समझ लो, अगर ऐसा इप्सिलॉन नॉट कहीं पर लिखा है, इसको क्या कहते हैं, इस इप्सिलॉन बोलते हैं, और इस गोल वाले सिंबल को नॉट कहते हैं, एनओटी नॉट कहते हैं। तो इप्सिलॉन नॉट अगर कहीं लिखा है तो उसको क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसको क्या कहते हैं, म्यू नॉट, म्यू नॉट, इसको क्या कहते हैं, म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमिटिविटी। अब इस दोनों की, इन दोनों की क्या होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन दोनों की डायमेंशंस क्या है, तो इन दोनों की डायमेंशंस कैसे निकालें। तो जैसे कि मैंने कभी से बोल रहा हूं कि किसी भी चीज का अगर डायमेंशन निकालना है, ठीक है, किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना है तो सबसे पहले ढूंढो एक आसान सा फॉर्मूला, एक आसान सा फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमारे पास है कूलम्ब्स लॉ से, जिसको कहते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको कहां से आए, कूलम्ब्स लॉ से। ये भी क्लास 12वीं की क्या भी, बस फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला समझ लो। इसमें क्या क्या है, Q1 यह एक चार्ज है, ये भी एक, दोनों क्या है, चार्ज है। और ये जो है ये डिस्टेंस है, स्पेशली अभी के लिए समझ लो लेंथ है, ठीक है। हाँ सर, ये क्या है, वही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर ये क्या है, π/4, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट अथवा डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, इनकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती। और ये क्या है, फोर्स। तो अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम निकालेंगे इप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की डायमेंशंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं, इसको अकेले बनाओ, सबसे पहले अकेले बनाओ, फिर अकेला जब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तब ढूंढ के मारेंगे। तो ठीक है, कैसे बनाए अकेला सर,
ऐसे बनाएं, F इक्वल टू Q1 डॉट Q2 डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बाकी चीजें मैं 4 पाई नहीं ले रहा क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन से इसकी कोई लेना देना नहीं, इसीलिए हमने फॉर्मूला में भी कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, इसलिए हमने उसको उड़ा दिया। फिर क्या कहेंगे, इप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाएंगे, इप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाएंगे, Q को Q1 भी एक चार्ज है, Q2 भी एक चार्ज ही है, दोनों चार्ज है, तो हम क्या कहेंगे Q की स्क्वायर बना देंगे। अभी तो बहुत अजीब लगता होगा सर Q1 Q2 कैसे स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड से बात नहीं करते, अभी सिर्फ डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको Q स्क्वायर बोल सकते हैं दोनों को। फिर क्या होगा, डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू एफ। अब क्या करेंगे, पहले Q की डायमेंशन निकाल लो। कैसे निकाल सर, Q क्या होता है, कहां लिखेंगे, यहां लिख देते हैं। Q क्या होता है, करंट, सॉरी Q बाई T क्या होता है, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है करंट। हाँ, तो Q I क्या होता है, Q बाई T। तो Q स्पेशली व्हाट इज Q इज IT, Q इज IT। तो जैसे मैंने बोला कि ये टाइम है और ये करंट है, तो जो मैंने शुरू में एक टेबल बनाया था सिंबल के लिए, उसमें मैंने क्या बोला था, करंट को I से रिप्रेजेंट करो और टाइम को T से करो। तो Q की जो डायमेंशन फॉर्मूला हुई वो IT होगी, और कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा जा सकता है, AT भी लिखने की बहुत चलन है। तो AT ही लिखो। तो सर अभी जो शुरू में आप पढ़ाए थे I क्यों बोले थे, I भी लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो, IA दोनों लिख सकते हो। और तब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q की डायमेंशन क्या है, AT, और इसकी क्या है, ऊपर स्क्वायर, तो लगा दिए स्क्वायर, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, तो लेंथ को क्या कर देंगे, L की स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, इंटू F, फोर्स की डायमेंशन क्या है, MLT माइनस 2। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते चले अगर, तो क्या आएगा, ऊपर आएगा A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइड बाई L का स्क्वायर, फिर एक L, कितना हो गया, L क्यूब, उसके बाद M को ऐसे ही लिख देना है, फिर T माइनस 2। अब क्या करेंगे, इन सभी को ऊपर लेके जाएंगे, जो डिनोमिनेटर में है, जो कि नीचे है, उसको हम ऊपर लेके जाएंगे। कौन सी रूल लगाकर, इंडिसीज की रूल लगाकर ऊपर लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, अब अगर m को ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा m माइनस 1, अगर l को ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा l की पावर माइनस 3, और अगर t को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस जाके प्लस बन जाएगा, प्लस ये 2 और ये प्लस 2 बन जाएगा प्लस 4, t की पावर 4, और ये जो a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर ही रहेगा। ये क्या हो गई, हमारे इप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन फॉर्मूला, अब क्या करते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की फॉर्मूला निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे सर, हम उसके लिए लेकर आएंगे फिर से एक नया फॉर्मूला, सर नया फॉर्मूला दिखा रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी समझो मत, अभी कुछ मत समझो, कि वही फॉर्मूला बस समझ लो, सिर्फ फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला रख लो। सर रटने के बोल रहे हो, हम तो पढ़ने आए हैं। हाँ पढ़ोगे, लेकिन पूरा 2 साल बचा है, आज ही सब नहीं, सब कुछ आज ही पढ़ लोगे तो 2 साल क्या करोगे, ठीक है। तो अब हम एक फॉर्मूला की और हेल्प लेंगे, C इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट ई नॉट इप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, U की डायमेंशन निकालेंगे, म्यू नॉट अथवा मैग्नेटिक परमेबिलिटी की डायमेंशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें C का जो मतलब है यहाँ, C का मतलब जो है यहाँ वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी। अब कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है सर, उसके पीछे ही मत जाओ, अभी जस्ट फॉर्मूला समझो, वो 12वीं की टॉपिक है, 12वीं में पूरी चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसी भी वेव की किसी भी चीज की अगर वेलोसिटी है तो उसकी डायमेंशन क्या हो सकती है, L t माइनस 1। तो ये किसकी डायमेंशन हो गई, c की। फिर इप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हमें पता है, हाँ सर निकालने नहीं पता है। इप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है, m माइनस 1 L माइनस 3 t 4a स्क्वायर, ये होगी किसकी डायमेंशन, e की। तो हम एकदम आराम से निकाल सकते हैं किसकी डायमेंशन, म्यू नॉट की डायमेंशन। कैसे निकालेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 बाई सी। उसके बाद क्या करेंगे, इसको उधर रूट को उधर भेज देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो म्यू नॉट ई नॉट इक्वल्स टू 1 बाई सी स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, इसको नीचे नीचे फेंक देंगे, तो म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 बाई ई नॉट सी स्क्वायर। हाँ सर अभी ये अकेला बन गया, अब अकेला बन गया, अकेला बन गया तो क्या करो, डायमेंशंस निकाल लो। म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है, ए ले जाकर भर के यहाँ पर पुट कर दो। क्या पुट करोगे, m माइनस 1 L माइनस 3 t पावर 4 a स्क्वायर, उसके बाद c की स्क्वायर, तो L t माइनस 1 की स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे ख्याल से आ रहा होगा, मेरे ख्याल से आ रहा होगा। हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला ये पता था, इसको हमने इसको ऊपर भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया, उसके बाद इसका जो रूट है उसको उधर भेज दिया, स्क्वायर बन गया। हमने क्या किया, इसको नीचे लाया, इसकी जगह पे इसकी डायमेंशन कितनी होती है, इतनी होती है, अभी अभी हमने निकाला, ठीक है। उसके बाद c की डायमेंशन nt माइनस 1 होती है, ऊपर स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर ही कर दिया, स्क्वायर ही कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि पहले तो इसको मिटाते हैं, पहले तो इसको मिटाते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे u म्यू नॉट इक्वल टू m को हम ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस m माइनस l की पावर माइनस 3 और l की पावर प्लस 1 नहीं, यहां से 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करेंगे, डरो मत, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज ही हो रहा हूं। तो एक स्टेप और कर लेते हैं, थक नहीं जाएंगे। m की वैल्यू माइनस 1, l की वैल्यू माइनस 3, t की वैल्यू 4, a की वैल्यू स्क्वायर, l की वैल्यू भी स्क्वायर, t की वैल्यू माइनस 2, ठीक है। हाँ सर अब ठीक है, अब ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई, दिख तो रही है ना नीचे, हाँ दिख रही है, तो डिवाइड बाई m माइनस 1, l की वैल्यू माइनस 3 और प्लस 2, कितना हो गया, l की वैल्यू भी माइनस 1, ठीक है। हाँ सर, t की वैल्यू प्लस 4 माइनस 2, कितना हो गया, t और की पावर 2, उसके बाद ये भी 2, ठीक है ना। l की वैल्यू जैसे कि तैसे रख दी, l की वैल्यू माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, t की वैल्यू 4 माइनस 2 प्लस 2, a की वैल्यू 2। अब क्या करेंगे, इसी को सिंपल फॉर्म में सबको ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि ऊपर 1 है, ये नीचे है, तो सबको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, m उसके बाद t की पावर माइनस 2, a की पावर माइनस 2। यही है मैग्नेटिक परमेबिलिटी की डायमेंशंस, यही है मैग्नेटिक परमेबिलिटी की डायमेंशंस। अभी तक हम लोगों ने जितना भी डायमेंशन निकाला उसमें देखा होगा MLTA ऐसे ही करके कुछ आ रहा होगा। तो क्या सर जरूरी है हमेशा MLTA, अथवा जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में जो फंडामेंटल क्वांटिटी की एक लिस्ट बनाई थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो एक लिस्ट बना के सिंबल लिखा था स्टार्टिंग में, सिर्फ वही उसी को यूज करके हम डायमेंशन लिख सकते हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। सिंपल के फॉर्म में अगर मैं कहूं, सिंपलिसिटी के लिए हम वैसा लिखते हैं, हर जगह वही चलता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी घुमाकर पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि मान लो अगर फोर्स की डायमेंशन लिखना हो तो साधारण तरीके हमें क्या पता है कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो MLT माइनस 2 होती है। लेकिन एग्जाम में ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, एग्जाम में ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, क्या सवाल पूछ सकता है, चलिए मिटा के उसके बाद देखते हैं।
सिंपल बोर्ड में तो ऐसा नहीं घुमाएगा, बोर्ड में से घुमा कर नहीं पूछेगा, लेकिन जेई में नीट में घुमा कर ही पूछता है, जेई और नीट में घुमा कर ही पूछता है। क्या पूछता है अभी हम बात करते हैं। कहेगा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फोर्स when mass, velocity and time are taken as fundamental quantities। ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है। और फिर तुम आंसर अगर ये लिख के आ गए ना तो खींच के थप्पड़ मारेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्या बोला उसने ये नहीं बोला कि हमने मास लेंथ टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना है। उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि बाहर दुनिया में जो भी होता हो हमसे मतलब नहीं है, बस हम क्वेश्चन में ये बोल दिए कि जब मास, वेलोसिटी और टाइम को अगर हम फंडामेंटल यूनिट मान लें तब फोर्स की जो डायमेंशंस होती है वो हमें निकाल कर दिखा दो। तो अब हम क्या करेंगे उस पर कि ऐसे लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशंस। उसके बाद हमें पता है फंडामेंटल के फॉर्म में हमें यहां क्या दी गई है, मास दी गई है, वेलोसिटी दी गई है, टाइम दी गई है। मास इनटू वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। हाँ, अब इस क्वेश्चन के अनुसार ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है। अब कुछ लोग बोले हैं वेलोसिटी कब से फंडामेंटल हो गया। हमने बोला सिर्फ इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि वेलोसिटी को मान लो फंडामेंटल है, तो हमने भी मान लिया कि इस क्वेश्चन के लिए वेलोसिटी फंडामेंटल है, ठीक है। हाँ, तो मास भी फंडामेंटल, वेलोसिटी भी इस क्वेश्चन के अनुसार फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल। तो इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम की पावर -1। और अगर इसको सिंपल बनाना चाहें तो मास को हम ये लिख देते हैं, वेलोसिटी को कुछ देर के लिए भी लिख देते हैं और टाइम को t-1 लिख देते हैं। यही है डायमेंशन फॉर्मूला। ये क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला, जो क्या है गलत है। गलत है तो पढ़ाया क्यों गलत है तो पढ़ाया क्यों। ऊपर मैंने क्या कहा था, डायमेंशंस पूछा है, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पूछा। मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर लिख सकता था, लेकिन ये देख रहा था तुम्हारी ध्यान कितना है, तुम्हारी ध्यान कहां पे है। यहां क्वेश्चन क्या बोला है, डायमेंशंस। डायमेंशन क्या है हमने निकाल दिया, डायमेंशन फॉर्मूला। ऐसा नहीं कहना। जब पूछेगा कि यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला निकाल कर दिखाओ तब हम ये सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन अगर पूछ लिया सिर्फ डायमेंशंस बता दो, जब पूछ लेगा सिर्फ डायमेंशंस बता दो तो हम क्या कहेंगे, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 in mass, 1 in velocity and -1 in time। तब ये आंसर होगी। ये आंसर कब होगी, जब सिर्फ क्या पूछेगा, डायमेंशंस। जब सिर्फ डायमेंशंस पूछेगा तब हम ये वाला सॉल्यूशन करेंगे, और डायमेंशन फॉर्मूला निकालने को कहेगा तब हम ये फॉर्मूला करेंगे, तब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इतना करने के बाद हम इस लेक्चर को करते हैं करीब क्लोज। अभी नहीं करेंगे, करीब क्लोज करेंगे। हमने शुरू में बोला था कि हम पास्ट ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन ये लेक्चर हो चुका है, करीब 1 घंटा होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर क्लोज करेंगे। अगले वाले लेक्चर में डायमेंशन एनालिसिस, उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन में आप लोगों को क्या दिखा देता हूँ, देखो हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीख गए, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हम लोगों ने सीख गए, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी हमने किए, क्वेश्चन भी किस तरह से घुमा सकता है वो भी हमने एक देख लिया। अब कुछ रटने की जरूरत है,
रटने की जरूरत है। सर रटने की सलाह क्यों दे रहे हो हमें? क्योंकि कंपटीशन ही यही है, कंपटीशन ही यही है। तुम्हें अगर नीट के एग्जाम में जहां 20 लाख 25 लाख बच्चे बैठते हैं, वहां पर अगर किसी भी चीज की डायमेंशन तुमसे पूछ लिया, या ऐसे करके पूछ लिया कि बता, हमने कुछ क्वांटिटीज देगा और बताएगा कि बताओ नीचे के ऑप्शन में किस किस क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है, तो तुम क्या करोगे? एक की डायमेंशन निकालोगे, इसकी डायमेंशन निकालोगे, फिर कंपेयर करोगे तो लफड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट रट के जाओ, तभी कंपटीशन में आगे आ सकते हो। तो क्या क्या रखना है? सम क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन फार्मूला, सेम डायमेंशनल फार्मूला। कुछ ऐसे क्वांटिटीज रट लो जिसकी डायमेंशन फार्मूला सेम हो। बहुत सी क्वेश्चन तुम मजे से कर सकते हो सिर्फ रट के। कैसा टीचर रटने को बोल रहा है, ज्यादा हीरो मत बनो। बिना रटे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं किया जा सकता। एग्जाम तो क्लियर कर सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते जहां पर कंपटीशन हो रही है और सब बच्चे रट के आ रहे हैं। तो अब सभी लिखेंगे नहीं, जस्ट स्क्रीन में दिखा देंगे कि स्क्रीन में क्या होगी, कुछ क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, कुछ क्वांटिटीज होंगी जिसकी डायमेंशन सेम होंगी। तो यहाँ पर लिखा होगा डायमेंशंस। ऐसे ऊपर देख रहे हो, ऊपर देखो, यहाँ स्क्रीन में क्या आया है, एक पेज आया है, वहां पर लिखा होगा डायमेंशंस, ठीक है, कुछ डायमेंशन दिए होंगे और फिर उसके साइड में दिया होगा किस किस क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है। टेबल तो समझ ही सकते हो यार, टेबल मैंने लगा दिया, अब मजे से समझ जाओ और इसको एकदम से रट लो। और आगे के लेक्चर में क्या करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो पढ़ते रहिए, बजाते रहिए। बाय बाय।